दोस्तों, मैं जितेंद्र प्रजापति अपने YouTube चैनल प्रजापति जुडिशियल क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम पढ़ेंगे इंडियन पीनल कोड की धारा 307 और 308 के बारे में। क्या है धारा 307, क्या प्रावधान करती है, और धारा 307 और धारा 308 क्या प्रावधान करती है। जैसा कि धारा 307 जो है यह हत्या का प्रयत्न यानी हत्या का प्रयत्न करने के लिए दंड का प्रावधान करती है। इसमें जो धारा 308 है ये आपराधिक मानव वध जो है इसके प्रयत्न के लिए दंड का प्रावधान करती है। तो जानेंगे धारा 307 और 8 के बारे में। तो धारा 307 जो है इसमें दिया हुआ है कि यदि कोई व्यक्ति इस आशय से या ज्ञान से या इस ज्ञान से या ऐसी परिस्थिति में इस आशय से या इस ज्ञान से या ऐसी परिस्थिति में कोई कार्य करता है और यदि वह कार्य पूर्ण हो जाता है तो वह हत्या का दोषी होगा। मतलब जो है ऐसा कोई कार्य वह करता है, उसके नॉलेज में ये बात है कि हाँ, अगर मैं ऐसा कार्य करूँगा तो इससे व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी, और अब जब मृत्यु हो जाएगी तो वह हत्या के लिए दोषी होगा। तो ऐसा कार्य करता है कि यदि वह पूर्ण हो जाए तो हत्या का दोषी होगा, और यदि वह कार्य पूर्ण नहीं होता है तो यह माना जाएगा कि उसने हत्या का प्रयत्न किया है। जैसे मान लेते हैं कि ए नामक कोई व्यक्ति है और उसने बी पर गोली चलाई। ए नामक व्यक्ति, जैसे मान लेते हैं कोई राम नाम का व्यक्ति है या श्याम नाम का व्यक्ति है, उसने राम को जान से मार देने के लिए कि हाँ मैं इसको मार ही दूंगा, बंदूक उठाता है और उठा करके निशाना लगा के उस पर गोली चला देता है। तो गोली चला देता है तो उसका आशय था कि मैं इसको मार डालूंगा, और ये भी पता है कि मतलब गोली अगर व्यक्ति को लग जाएगी, भाई सभी को पता है कि अगर गोली व्यक्ति किसी को लग जाती है तो उसकी मृत्यु होना संभाव्य है, हो ही जाएगी। तो इस ज्ञान से वह उस पर गोली चलाता है, और गोली वह राम श्याम पर गोली चलाता है तो श्याम को गोली न लगकर उसकी बगल से निकल जाती है, साइड से, और श्याम बच जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में यह कहा जाएगा कि राम जो है वह धारा 307 के लिए दोषी है, क्योंकि यदि वह गोली उसको लग गई होती तो उसकी मृत्यु होना संभाव्य था, वह उसकी मृत्यु हो जाती, और यदि उसकी मृत्यु हो जाती तो वह धारा 302 के लिए दंडित किया जाता, मर्डर हो जाता। तो जब मर्डर हो जाता तो वह गोली श्याम को नहीं लगी, वह बच गया, तो यह कहा जाएगा कि हत्या करने का प्रयत्न किया गया। तो वहाँ पे धारा 307 जो है लगेगी। इसमें दंड का जो प्राविधान है, तो दंड इसमें 2 प्रकार का दंड का प्रावधान किया गया है, जिसमें कि जैसा कि हमने बताया कि यदि गोली उसको लग गई होती और उसको उपहत हो जाती, इंजरी होती उसको, तो उसके लिए जो दंड का प्रावधान है वो अलग है। लेकिन वही गोली अगर उसको न लग करके बगल से निकल गई, यानी कि उसको कोई उपहत नहीं हुई, तो उसके लिए जो दंड का प्रावधान है वो अलग है। क्या है कि यदि उपहत नहीं, गोली उसको लगी नहीं, उसकी बगल से निकल गई, तो उसके लिए 10 वर्ष का कारावास प्लस जुर्माना। ये कुछ ऐसे सेक्शन होते हैं जिसमें कारावास
होता है या जुर्माना होता है, कि अगर कारावास होगा तो जुर्माना नहीं होगा, जुर्माना होगा तो कारावास नहीं होता, या दोनों हो जाता है। इसमें क्या है, इसमें अगर उपहद नहीं हुई है, उसको इंजरी नहीं हुई है, तो 10 वर्ष का कारावास प्लस जुर्माना दोनों होगा, कारावास भी होगा और जुर्माना भी होगा। लेकिन वही गोली यदि श्याम को लग जाती है, जैसे मान के चलिए गोली उसके हाथ में लग गई, कहीं जगह पे हाथ में लग गई और वो साइड से निकल गई और उसकी मृत्यु नहीं हुई, लेकिन मृत्यु नहीं हुई, अगर वही गोली उसके सर पे लगती या कहीं लग जाती तो उसकी मृत्यु हो सकती थी। तो जब मृत्यु हो सकती थी तो वो धारा 302 के लिए दायी होता, वो मर्डर हो जाता। तो उसकी मृत्यु नहीं हुई, उसको इंजरी हुई, इसलिए उसको धारा 307 में जाएगा। तो 7 में जाएगा। उसको अगर इंजरी हुई है तो उसके लिए यदि उपहद हो जाती है तो आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा। अगर इंजरी हुई है तो आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा। अब बात आती है कि मतलब जो है आशय से, तो आशय मतलब उसका आशय था कि हाँ मैं इसको मार दूंगा, आशय भी था और उसके नॉलेज में भी ये बात थी कि ये गोली अगर इसको लग जाएगी तो ये मर जाएगा। और परिस्थिति ऐसी थी भैया, जब आप बंदूक लेकर जाएंगे और गोली चलाएंगे तो ये तो संभावना 100 में 100% संभाव्य है कि हाँ उसकी मृत्यु होना अनिवार्य है। भाई बंदूक से जब किसी को आप गोली मारेंगे तो उसका तो मरना अनिश्चित ही है, तो वो मर जाता। इसी और जब मर जाता तो 302 के लिए लायबल होता। अब उसको मृत्यु नहीं हुई, उसकी मृत्यु नहीं हुई, उपहत भी नहीं हुई, तब भी 307 में जाएगा। उपहत हो गई फिर भी 307 में ही जाएगा। लेकिन अगर उपहत नहीं हुई है तो उसके लिए 10 साल का कारावास प्लस जुर्माना होगा। अगर उपहत हो जाती तो वही जुर्माना ना होकर के आजीवन कारावास में बदल जाता है, इसको आजीवन कारावास का दंड किया जाता है। जबकि इसमें 10 वर्ष तक का जुर्माना सॉरी कारावास का प्रावधान किया गया है। अब ये हो गई धारा 307। बात आती है 308 की, कि मतलब जो है धारा 307 है ये भी हत्या के लिए प्रयत्न का मतलब जो है प्रावधान करती है। और जो धारा 360 है ये आपराधिक मानव वध की कोर्ट में, मतलब जो है मानव वध की कोर्ट में ना आने वाले, अर्थात आपराधिक मानव वध करने के प्रयत्न का यदि कोई व्यक्ति दोषी है तो उसको धारा 308 में दंडित किया जाएगा। क्या कहती है धारा 308? धारा 308 यह कहती है कि यदि कोई व्यक्ति इस आशय से, सेम वही कंडीशन, कि इस आशय से या ज्ञान से, ऐसा आशय रखते हुए या ज्ञान रखते हुए या ऐसी परिस्थिति में कार्य करता है कि यदि वह कार्य पूर्ण हो जाता तो वह हत्या की कोर्ट में ना आने वाला आपराधिक मानव वध होता। आपराधिक मानव वध जो होता है वो उसे हत्या नहीं कहा जा सकता। ये आपराधिक मानव वध धारा 299 और 300 बताएंगे तो उसमें बताएंगे डीप में, अभी फिलहाल इतना ही जानते हैं। तो आपराधिक मानव वध होता। तो अब यहाँ पर यदि कार्य पूर्ण ना हो, यदि मतलब जो है इस आशय से और इस ज्ञान से या ऐसी परिस्थिति में कार्य किया गया है और वहाँ पर जैसे कार्य पूर्ण नहीं हुआ, जो आशय था हमारा कि हम इसको इंजरी पहुँचाना चाहते हैं, इसे मारना चाहते हैं, और नहीं होता है, वह कार्य पूर्ण नहीं होता, तो अभियुक्त को आपराधिक मानव वध के प्रयत्न के लिए दंडित किया जाएगा। तो इसमें जो है दंड का जो प्रावधान है 308 में, ये 307 से कम है। इसमें यदि व्यक्ति को इंजरी नहीं होती है, यदि व्यक्ति को उपहत नहीं होती है तो 3 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना, इसमें मतलब जो है व्यक्ति को जुर्माना देकर भी छोड़ दिया जा सकता है। ये न्यायालय के अपने विवेक पर है कि वो तुम्हें जुर्माना लगा के भी छोड़ सकता है, या जुर्माना और या कारावास दोनों दे सकता है, दोनों दे सकता है। लेकिन यदि वही पर अगर व्यक्ति को उपहत हो जाती है, अर्थात इंजरी हो जाती है, तो वहाँ पे 7 वर्ष का कारावास या जुर्माना। यहाँ पे भी धारा 307 में क्या दिया हुआ है कि 10 वर्ष का कारावास प्लस जुर्माना दोनों दिए जाएंगे। इसमें यह नहीं कहा गया है कि आपको जुर्माना देकर भी छोड़ दिया जाएगा या केवल कारावास से छोड़ दिया जाएगा। अगर इंजरी हो जाती है तो आजीवन कारावास दे दिया जाएगा। लेकिन इसमें क्या कहा गया है, अगर इंजरी नहीं होती है, अगर उपहत नहीं होती है, तो 3 वर्ष तक का कारावास अधिकतम, मिनिमम उसके विवेक पर है, अधिकतम कारावास 3 वर्ष तक का हो सकेगा। और उसमें जुर्माना भी दे सकता है कि 3 वर्ष उसने कारावास दे दिया प्लस जुर्माना भी दे सकता है।
ऐसा प्रावधान किया गया है। या फिर वो केवल जुर्माना देकर भी छोड़ सकता है या दोनों दे सकता है, केवल कारावास या केवल जुर्माना या दोनों दे सकता है। और यदि उपहद हो जाती है, परिस्थिति ऐसी है कि मतलब जो है आपराधिक मानववध जो है हो जाता है, आपराधिक मानववध जो होता है उसका प्रयत्न जो किया गया, जैसे उसको इंजरी हो गई या इंजरी नहीं हुई, अगर इंजरी नहीं हुई तो 3 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों। अगर इंजरी हो जाती है उसको और वह उसकी मृत्युकारित नहीं होती है, मृत्युकारित हो जाएगी तो 299 हो जाएगा तुम्हारा, और नहीं होती है तो उसके प्रयत्न के लिए जो है 7 वर्ष, ध्यान देना है, 7 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना। इसमें भी आर फार में दिया हुआ, एंड फार में नहीं दिया हुआ है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दोनों है, यहाँ पे आर फार में दिया हुआ, अर्थात इसमें 7 वर्ष तक का कारावास दे करके भी छोड़ सकता है या जुर्माना दोनों दे सकता है। ये मतलब जो है बाउंडेशन नहीं है कि दोनों देगा ही देगा, ये न्यायालय के विवेक पे कार्य करेगा, या दोनों दे सकता है। तो 307 और 308 में ये निम्नलिखित अंतर है। इसमें जो दंड का प्रावधान है 308 में ये कम है, और जैसे 299 और 300 यानी हत्या में और तुम्हारा आपराधिक मानववध में जो अंतर है दंड के लिए लेकर, उसमें हत्या में ज़्यादा दिया गया है, इसमें कम दिया गया है। ठीक उसी प्रकार हत्या के प्रयत्न के लिए जो है 307, उसमें मतलब जो है दंड का प्रावधान जो है वो ज़्यादा है, और 308 आपराधिक मानव वध की कोर्ट में आने वाले वध का जो प्रयत्न है, इसमें जो दंड का प्रावधान है ये कम किया गया है। तो ये तुम्हारा 307 और 308 जो है और इसमें यही निम्नलिखित अंतर है। तो इसमें सबसे बड़ी ध्यान देने वाली बात यह है कि मतलब जो है ऐसा कार्य जो आशय रखते हुए या नॉलेज रखते हुए कि ज्ञान है तुम्हें या मेरा आशय इंटेंशन है कि मैं इसको ऐसा कृत कर ही दूंगा, आशय है और परिस्थिति ऐसी है और वह कार्य पूर्ण हो जाता तो मर्डर होता, और वह कार्य पूर्ण नहीं हो पाया तो 307। यहाँ क्या है, यदि ऐसा कार्य हम करते जिससे आपराधिक मानववध हो जाता और वह आपराधिक मानववध नहीं हो पाया तो उसके लिए धारा 308 इंडियन पिनल कोड की धारा 307 और 308 में ये प्रावधान किया गया है। तो यही इसमें 307 और 308 में निम्नलिखित अंतर हैं। इसके लिए जब मर्डर पढ़ेंगे और ये आपराधिक मानववध के बारे में, तो ये अंतर पूर्ण रूप से समझ में आएगा। अभी तक फ़िलहाल इतना ही जानते हैं, और बने रहिए इससे ज़्यादा बेहतर जानकारी लिए हमारे YouTube चैनल प्रजापति जुडिशियल क्लासेस में। धन्यवाद।